एवरीवन। आज मैं आपको बताती हूँ अगर आपको वेट कम करना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। वेट कम करने के लिए सबसे पहले तो आपको पानी को पीना चाहिए और सुबह का खाना अच्छा खाना चाहिए राजाओं की तरह, और नाश्ता अच्छा करना चाहिए, सुबह लंच भी अच्छा करना चाहिए, और रात का खाना आपको भिखारियों की तरह करना चाहिए। जाने कि रात का खाना बहुत लाइट लेना चाहिए। रात का खाना 7 बजे से पहले पहले खा लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप सेब खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कोई भी लाइट चीज़ खा सकते हैं। और कोशिश करें कि खाने से 2-3 घंटे पहले कुछ ना खाएं और आराम से सैर करके सो जाएं। इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, और वेट नहीं बढ़ेगा तो आपको बीमारियां नहीं आएंगी, क्योंकि बढ़ने का मतलब है आपको शुगर, थायराइड, जॉइंट पेन और भी जितनी बीमारियां हैं सब आपके वेट बढ़ने से ही होती हैं। आपका वेट अगर कंट्रोल में रहेगा तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसलिए कोशिश करें आपके वेट को हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच है तो 12 को 5 से गुना कर देंगे, 60 और प्लस 4 64 किलो होना चाहिए। 5 1 है तो 12 पंजे 60 प्लस 1 61। इस तरह से आप अपने वेट को नाप सकते हैं। और बाज़ार का खाना ना खाएं, तली भुनी चीज़ें ना खाएं, मीठा कम खाएं, पानी का सेवन इससे अधिक करें। खाने के साथ पानी ना पिएं, खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएं, खाने के आधा घंटा बाद पानी पिएं, और बीच में अगर आपसे नहीं रुका जाता तो एक गुड पी सकते हैं, पर कोशिश करें अवॉइड करें। ये सभी टिप्स मैं आप खुद भी फॉलो करती हूँ। पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, मैंने बहुत कंट्रोल किया है, और महीने में 3 व्रत रखती हूँ, खाने पीने का कंट्रोल रखती हूँ, सैर योगा सब कुछ करती हूँ। और हमारी उम्र के हिसाब से जैसे मेनोपॉज हो चुका है तो उस हिसाब से भी वेट हमारा बढ़ता है। कुछ मुझे थायराइड की प्रॉब्लम भी है, तो फिर भी मैं अपने वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। एक बार ऐसा हुआ, 2-3 साल पहले की बात है, मेरा वेट ज़्यादा था और अपने बेटे के पास जब गई, चला भी नहीं जाता था, यहाँ तक कि मुझे स्टिक लेके चलना पड़ता था, मेरे घुटनों में भी दर्द था। वहाँ मैंने 2 महीने कीटो डाइट को फॉलो किया और 2 महीने में 11 किलो वज़न कम किया, और उसके बाद मैं अपने वेट को बिल्कुल स्टेबल रखती हूँ। अगर कोई बढ़ता भी है तो व्रत रख के वो बिल्कुल उसी में आ जाता है। इसलिए कोशिश करें अपने आप को वेट का कंट्रोल रखें। वेट कम करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। वेट ज़्यादा होने से शुगर, बीपी और पता नहीं कितनी बीमारियां आती हैं। रोज़ हम प्राणायाम करते हैं सुबह 6 से 7, और दोपहर को योगा भी करते हैं। डेली अपने आप को व्यस्त रखते हैं, घर का सारा काम भी खुद करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। मैं इस टाइम 60 की होने वाली हूँ, इसलिए मैं अपने डाइट का और अपना पूरा ध्यान रखती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि अपने आप को अधिक से अधिक बिज़ी रखूँ और काम में व्यस्त रहूँ। और सबसे बड़ी बात, अपने पॉजिटिव विचार रखूँ। ज़िंदगी के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखना चाहिए। परेशानियाँ हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं, पर उनकी तरफ ध्यान ना दें। जो परेशानी हमें भगवान देता है वो हमारी दूर भी करेगा। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखें और हमेशा खुश रखें, और दूसरों को भी रखें, खुद भी रहें। जितना आप खुश रहेंगे उतना आप परेशानियों से दूर रहेंगे, उतना अपने डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर हम अपने आप को अशांत करते हैं तो किसी का फ़ायदा हो ना हो, हमारा ही नुकसान है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें क्या हो रहा है क्या नहीं। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें पॉजिटिव विचार रखना चाहिए, अपने आप को अधिक से अधिक व्यस्त रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए, दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। मैं 26 साल से योगा क्लास ला रही हूँ फ्री ऑनलाइन लेडीज़ के लिए, पर लोग आते ही नहीं हैं। हम 2-3 लोग ही हैं जो करते रहते हैं, क्योंकि फ़ायदा उनका ही है, हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो अपना कर रहे हैं, हमें फ़ायदा मिल रहा है। जो लोग नहीं कर रहे वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि ये सही नहीं है। योगा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। योगा करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, हमारे हाथों पैरों में ब्लड सर्कुलेशन होता है, और हम बीमारियों से काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। इसलिए मेरी राय यही है कि आप सुबह के टाइम प्राणायाम करें दरवाज़ा खोल के, और दोपहर को योगा ज़रूर करें, सैर भी करें, और खाने पीने का खास ध्यान रखें। सर्दियों का मौसम है, हरी सब्जियां आती हैं, पत्तेदार सब्जियां, गाजर, आंवले का सेवन रोज़ करें, एक संतरा रोज़ खाएं, विटामिन सी मिलेगा इससे आपको। और आजकल साग आ रहा है, मेथी आ रही है, सब सब्जियां बहुत अच्छी हैं, उनको खाएं। घी तेल का सेवन कम से कम करें, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। बाय बाय, हरे कृष्णा।